अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मानूर रियाज़ है। साइंस के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें क्यों खाते हैं। एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं। आज हम देखेंगे कौन से जानवर क्या कुछ खाते हैं। ठीक है, आज हम ये भी देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। सबसे पहले बेटा हर्बीवोर्स, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ऑमनीवोर्स कौन से होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हर्बीवोर्स वो वाले जानवर होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं या जो प्लांट्स को खाने वाले जानवर होते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स वो वाले जानवर होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मतलब जो गोश्त खाने वाले होते हैं। ये वो वाले जानवर हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑमनीवर्स। थर्ड ग्रुप आता है ऑमनीवर्स। ऑमनीवर्स वो वाले जानवर होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं। मतलब हर्बीवोर्स को भी खाएंगे और कार्निवोर्स को भी खाएंगे, हर्ब्स को भी खाएंगे। तो उन जानवरों को हम कहते हैं ऑमनीवोर्स। ठीक है, अभी जो हमने बात की वो है प्लांट्स। सबसे पहले हमने देखा प्लांट्स अपनी खुराक जो है कैसे बनाते हैं, ये भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। प्लांट्स जो हैं वो अपने फोटोसेंसिस के ज़रिए से खुराक बनाते हैं। फोटोसेंसिस क्या होता है? फोटोसेंसिस वो अमल है जिसके ज़रिए से प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं। वो खुराक क्या करते हैं प्लांट्स, अपनी उससे जितनी एनर्जी उन्हें चाहिए होती है वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बाकी की जो एनर्जी होती है वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब दूसरे जानवर उन प्लांट्स को वो खाते हैं तो उनको वो एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी जो प्लांट्स के अंदर होती है वो एनर्जी उन जानवरों में चली जाती है जो उन प्लांट्स को खाते हैं। जब उन जानवरों को दूसरे बड़े जानवर खाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो प्लांट्स वाली एनर्जी जो है वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे जानवरों से एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होती है और एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर से खुराक कैसे लेता है और खुराक क्यों लेता है, क्यों जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप मेरे बैक पे आपको ये बोर्ड पे एक चेन नज़र आ रही है। ठीक है, चेन कहते हैं एक लड़ी को, मतलब एक जानवर जो है वो दूसरे को खा रहा है, उस जानवर को फिर कोई और खा रहा है और उसको कोई और खा रहा है। इस तरह से ये पूरी जो एक चेन बनती है ना, इसको हम कहते हैं फूड चेन कहती है। फूड का मतलब है कि एक दूसरे से खुराक ले रहे हैं, इसलिए चेन का मतलब है कि एक दूसरे से ले रहे हैं और एक ये लड़ी बन रही है, तो इसको हम चेन कहेंगे। जैसे आप ये देखें, ये ग्रास क्या है? ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं ग्रास हॉपर क्या होंगे? ये हर्बीवोर्स होंगे, क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहे हैं। इनके आगे हम लिख देते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खा रहे हैं। उसके बाद इन फ्रॉग्स को जो है वो ईगल खा रही है। इस तरह से ये पूरी एक चेन बन रही है। इस चेन को हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये फूड चेन है। फूड चेन कैसे बनेगी? ग्रास जो है उसको खा रहे हैं ग्रास हॉपर को फिर फ्रॉग को फिर ईगल। इस तरह से ये जो एक पूरी चेन बन रही है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये फूड चेन है। ये जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है ना, ये हमारे पास क्या बन गई है? फूड चेन। अब फूड वेब क्या होती है? ये जानवर जो है, ये वाला जानवर जो है ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रॉग जो है इसने सिर्फ ग्रास हॉपर को ही खाना है। ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रॉग जो है ये सिर्फ ग्रास हॉपर अगर नहीं होगा या कम होगा, इसको नहीं मिलेगा तो ये तो मर जाएगा। तो इसलिए ये एक से जानवर जो हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी खाते हैं। जैसे आप अगर अपनी एग्जांपल ले लें, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप ऑमनीवोर्स हैं। आप क्या करते हैं? आप प्लांट्स भी खाते हैं, आप गोश्त भी खाते हैं। तो आप कार्निवोर्स में भी आ जाते हैं, आप हर्बीवोर्स में भी आ जाते हैं। इसलिए आपको किस कैटेगरी में आप आते हैं? आप ऑमनीवोर्स में आते हैं, जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं। तो ये वाले जो जानवर होते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ों को खाते हैं। अब ये जो फ्रॉग है, अभी ये जो हमने हाईलाइट किया, ये एक चेन बनी है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये फूड चेन है। लेकिन जब ये वाला फ्रॉग जो है ये बटरफ्लाई को भी खा रहा है, ठीक है, और ये बटरफ्लाई ये ड्रैगन फ्लाइज को खा रही है। इस तरह से ये जब चेन आगे चलती है, मतलब एक जानवर जो है वो एक से ज़्यादा जानवरों को खाते हैं, तो उससे फिर पूरी एक बड़ी सी ग्रुप बन जाता है, एक बड़ी चेन बन जाती है जो आगे चलती जाती है, ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये आगे चलती जाएगी। तो इसको हम कहेंगे ये फूड वेब है। फूड वेब में क्या आएगा? फूड वेब में ढेर सारी चेन्स आती हैं, 2-3 चेन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? फूड वेब। अब ये वाली एक चेन हमने डिस्कस की अभी, ये दूसरी चेन है। दूसरी चेन में क्या होगा? ये रैट है, रैट जो है ये वुल्फ को खाएगा और वुल्फ जो है ये ईगल को खाएगा। इस तरह से ये एक और चेन बन गई है।
उसके बाद स्नेक जो है वो रैट को खाएगा और इस स्नेक को ये ईगल खाएगा, तो ये एक और चेन बन गई। जब 2-3 चेन्स इकट्ठी होती हैं या 2-3 चेन से भी ज़्यादा चेन्स इकट्ठी होती हैं तो वो फूड वेब बना देती हैं। लेकिन जब सिर्फ एक चेन होती है तो वो क्या होती है, वो फूड चेन होती है। एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से खुराक भी लेते हैं, जब वो एक दूसरे से खुराक लेते हैं तो वो एक दूसरे से एनर्जी भी लेते हैं, एनर्जी भी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, प्लांट्स हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक बनाते हैं, खुराक से वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। उस एनर्जी को, कुछ एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेते हैं, जितनी उन्हें चाहिए होती है वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी की जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर महफूज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर ये वाले जानवरों को जब क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे ना, तो ये एनर्जी जो है वो इनमें चली जाएगी, इधर से एनर्जी जो है वो हर्बीवोर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह जब ये हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, इनको जब कार्निवोर्स खाएंगे तो क्या होगा कि ये एनर्जी जो है ये हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एनर्जी, जिस तरह फूड एक जगह से, एक जानवर से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है या एक जानवर दूसरे से खुराक ले रहा है ना, इसी तरह वो खुराक से एनर्जी भी डिलीवर हो रही है। एनर्जी कैसे हो रही है, ग्रास जो है ये क्या है, प्लांट्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं, सॉरी प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये खुराक खुद बना रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है वो इसी से ले रहे हैं। कुछ एनर्जी को ये इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी की जो एनर्जी होगी वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, जो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ना, वो एनर्जी हम इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ये अपनी एनर्जी जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो है वो कुछ एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर ये ग्रास हॉपर जो होगा, इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, इसको जितनी चाहिए होगी वो एनर्जी को यूज़ कर लेगा। लेकिन जब इसको फ्रॉग खाएगा तो ये ग्रास हॉपर की सारी एनर्जी, जब ये फ्रॉग खा लेगा इसको, तो इसकी सारी एनर्जी फ्रॉग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, फिर इस फ्रॉग को जब ईगल खाएगा तो ये सारी की सारी एनर्जी ईगल के पास चली जाएगी। इसी तरह बड़े एनिमल्स जो होते हैं, बिग एनिमल्स जो होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो छोटे जानवरों को खा के उनसे एनर्जी जो है वो ले लेते हैं। इसी तरह ये फूड चेन और फूड वेब जो है ये चलती रहती है। ठीक है, आज की आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने खुद से अब सोच के ऐसे एनिमल्स को एक फूड चेन बनानी है जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने खुद से एक ड्रा करनी है फूड वेब। इसकी आप हेल्प ले सकते हैं, इधर से आप मदद ले सकते हैं, लेकिन आपने ये वाली नहीं ड्रा करनी, आपने खुद से ड्रा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।